हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम करेंगे ऊंचाई एवं दूरी के दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि एक सवाल तो कन्फर्म दीर्घोत्तरीय का होता है और आप में से एक बच्चे का ये डाउट था कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर किसका कराइए, ऊंचाई एवं दूरी का कराइए। तो आज हम जो सवाल लेकर आए हैं वो सारे के सारे ऊंचाई एवं दूरी का सवाल है। आप ध्यान से देखना ताकि आपका 5 नंबर तो कहीं जाए नहीं, ठीक है ना। यानी ऊंचाई एवं दूरी का अगर बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप उसे नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पहले इसमें जो हम सवाल लेकर आए हैं उन सवालों में से देखो, एक ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, ये सवाल हो गया, और देखो ये सवाल। सबसे पहले हम बेसिक सवाल को करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक सवाल, ये 5 नंबर का कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपको समझाने के लिए हम सवाल लेकर आए, उसके बाद हम मेन सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस सवाल को कर लेते हैं। देखो, अगर आपको ऊंचाई एवं दूरी में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको कम से कम कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ताकि आप ऊंचाई एवं दूरी का सवाल बना सको, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला क्या क्या है? साइन थीटा वाला, जिसको आप बोलते हो लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। उसके बाद कॉस वाला, इसे क्या बोलते हो? आधार बटे, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। और एक होता है टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आप में से बहुतों को ये पता होगा और जिनको नहीं पता है उन्हें ये चीज पता होना चाहिए, तभी आप ऊंचाई एवं दूरी का सवाल कर पाओगे। अगर ये 3 पता रहेगा ना तो कॉसेक का इसका व्युत्क्रम कर दोगे उल्टा, सेक का इसका उल्टा कर दोगे और कॉट का इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो चलते हैं सवाल पे। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो उन्नयन कोण क्या है? जैसे कि हमारा आंख है, इसके 36 में एक लाइन मान के चलो, इमेजिन करो। अगर इसके ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमें आंख को उठाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो ये 36 लाइन और एक कुछ उठाते एक एंगल बना, एक कोण बना, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। और ये लाइन सीधा है, उससे अगर नीचे कोई वस्तु को देखेंगे तो क्या बनेगा? नीचे की ओर का कोण बनेगा, उसे हम बोलते हैं अवनमन कोण। यानी 36 लाइन के ऊपर का कोण उन्नयन कोण और 36 लाइन के नीचे जो कोण बनता है, झुकाव उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा उन्नयन कोण के बारे में। तो एक मीनार है, उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर से देखा जाता है मीनार के शीर्ष को, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। फिगर अगर देखो, फिगर देखो हम यहां पे बना लेते हैं। ये मान के चलो क्या है? मीनार है। अब इसके पाद से यानी इसके चरण से देखा जाए तो कितना मीटर? 15 मीटर, ठीक है ना। तो 15 मीटर, 15 एम लिख दिए। दूरी से अगर देखा जा रहा है इसके शीर्ष को, तो कोण कितना बन रहा है? कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये है 15 मीटर, ये 30। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, ये सारा का सारा हम समकोण त्रिभुज के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 30 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई, यानी ये वाला हाइट निकालना है, ये वाला ऊंचाई। मान लेते हैं मीनार का जो ऊंचाई है क्या है? h है। क्या है? h। अगर आप अपने मन से लेके चलो तो इसे आप a मान लेना, इसे आप b मान लेना और इसे आप c मान लेना, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया। क्वेश्चन को आप हल कैसे करोगे? तो माना मीनार की ऊंचाई कितना है? माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है बाबू, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, हिंदी में लिख देते हैं h मीटर है, ठीक है। आप खुद देखो, हमको ये निकालना है, ये पता है, ये लंब है, ये आधार है। लंब आधार कौन से फॉर्मूले में आता है? तो टैन थीटा में आता है। किस में आता है? टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। और ये 30 डिग्री है ना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर लंब कौन है? तो ए बी। आधार कौन है? तो सी बी या बी सी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ, आप टैन 30 डिग्री का मान आपको पता है? टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। तो आप यहां क्या लिखोगे? 1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी हमें निकालना है और ए बी हम माने हैं h, और सी बी यानी बी सी जो है वो दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, वो कितना है? 15। तो ये हो गया 15।
ठीक है। उसके बाद अगर आप खुद देखो ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 चला जाएगा इधर और h बराबर आ जाएगा 15/√3 मीटर। ठीक है ना। आप 15/√3 को लिख सकते हो 5 गुणा 3/√3 और ये √3 यहां आ जाएगा तो h का मान हो गया 5√3 मीटर। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? tan 30 डिग्री का मान आपको डालना है, कितना होता है 1/√3। AB हम उसको मान लिए मीनार की ऊंचाई h है। BC यानी ये जो दूरी दिया हुआ था उसके चरण से उसके पाद से दूरी कितना दूर जाके देख रहा था कोई उसको ऐसे, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था 15 मीटर की दूरी पर, तो 15 हम लिख दिए। ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3। ठीक है। अब h का वैल्यू तो इस सबको भेज दें उधर, तो 15/√3 आप एक बार कर दे 3√h तिरछा से गुना करके हम एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कैसे सोल्व कर दिए। यानी मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आ गया, तो आप बोल सकते हो कि मीनार की ऊंचाई बराबर 5√3 मीटर कर लोगे। ठीक है। देखो ये सवाल एक बेसिक सा सवाल था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल 5 नंबर वाले में आपको आ जाएगा, इतना आसान 5 नंबर वाले में नहीं आता है, एक बेसिक आपको कराना था। अब चलते हैं मेन सवाल की ओर, और हमारा मेन सवाल है ये। चलो इसको देखो, और जो जो तैयारी कर लिए हो, जिसे लगता है कि आप 95 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हो, तो ये सवाल को करो। ठीक है ना। आप रोको वीडियो को और पहले करो खुद से, उसके बाद मिलाओ साथ साथ में। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, ठीक है, उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखो हम किसी चीज को देखें और शुरू में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, आप बचपन में इमेजिन, बचपन के अभी भी आपके ऊपर से ना एरोप्लेन वगैरह गुजरता है तो देखते हो, आप तो बड़े हो गए हो, बच्चा लोग में क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते थे, देखते थे उड़ के, हाँ एरोप्लेन जा रहा है, कौन जा रहा है ऊपर से ना, तो जब हमारे नजदीक रहता है ना बिल्कुल सर के ऊपर, तो हमें ज्यादा मुंडी उठाना पड़ता है ऐसे करके, अगर दूर चला जाता है तो हमें कम मुंडी उठाना पड़ता है। आप खुद सोचो ना यार कि उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री था, उसके बाद उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। यानी पहले गुब्बारा नजदीक में होगा, बाद में गुब्बारा दूर में चला गया होगा, तब ना 60 डिग्री ऐसे था, बाद में ऐसे करना पड़ा, सामने गुब्बारा दिख रहा है। इतना क्लियर हुआ आपको। यानी देखो सवाल, अब गुब्बारा ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि गुब्बारा जो है एक ही हाइट पे उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, ऐसे से अप डाउन नहीं, ठीक है ना, मटक मटक के नहीं उड़ेगा, सीधा एक ही लाइन में उड़ रहा है। ठीक है। देखो फिगर में थोड़ा सा एक आपको ताकि फील आ जाए, ये मान के चलो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है ना। यहां देखो एक लड़की खड़ा होकर देख रही है, ठीक है, वो देखो गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। इसका हाइट दिया हुआ है कितना 1.2 मीटर, ठीक है। ये हाइट टोटल कितना है 88.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से कोण कितना बन रहा था 60 डिग्री, ठीक है। गुब्बारा उड़ के और दूर चला गया होगा, ठीक है, सेमी हाइट पे गुब्बारा जो है वो दूर चला गया, तब इसे देखने में और कम कोण बनेगा, ये और कम कोण बनेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब बोलेगी देखो हुआ, देखो गुब्बारा उड़ रहा है, तो ये 60 डिग्री बाद में 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात बताओ, लड़की का हाइट 1.2 मीटर है, गुब्बारे जो हाइट है कितना उड़ रहा है 88.2 मीटर पे उड़ रहा है, तो ये जो माइनस कर देंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि ये लड़की का हाइट का ये जितना हाइट है वो माइनस कर देंगे तो फिर से एक त्रिभुज बन जाएगा यहाँ और एक त्रिभुज बन जाएगा वहां। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। अब देखो चलते हैं सवाल को करने पे आते हैं, ठीक है। दिया क्या है, सारा चीज नहीं लिखेंगे, पहले मेन चीज लिखेंगे, ठीक है। लड़की की ऊंचाई कितना है, लंबाई
1.2 मीटर है, ठीक है। और गुब्बारे कितना दूरी पे उड़ रहा है? गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई कितना है? 88 ना, 82 है, 88.2 मीटर। आप खुद देखो, ये माइनस हो जाएगा 1.2 88.2 में से, तो 87 आएगा पूरा पूरी, ठीक है ना। तो गुब्बारे का लड़की से उच्च कितना दूर ऊंचा पे होगा? तो लड़की से ऊंचाई कितना होगा? यानी 88.2 माइनस 1.2 आ जाएगा 87 मीटर। क्या इतना आपको समझ में आया? मैंने क्यों किया? ताकि आपको आसानी से ये सारा चीज हो पाए, ठीक है। अब उसके बाद अब समझो, ये नीचे वाले जो लड़की का हाइट था वो खत्म, वो सारा पहले ही मैंने एडजस्ट कर दिया। अब क्या करना है? फिगर देखो किस प्रकार से। ये था लड़की का हाइट 1.2, ये शुरू में गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा था, ठीक है। ये देख रही थी यहाँ से यहाँ कोण कितना बन रहा था? 60 डिग्री का। बाद में गुब्बारा चला गया होगा कहीं दूर, यहाँ चला गया होगा। अब कोण जो बन रहा है कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये वाला, ठीक है ना, तो ये तो 1.2, तो ये भी 1.2, ये भी 1.2, ठीक है ना। उसके बाद यहां से हाइट कितना हो जाएगा? ये वाला सिर्फ हाइट कितना हो जाएगा? 87। और ये भी हाइट कितना हो जाएगा? 87 रहेगा। ये भी हाइट 87 और ये भी हाइट 87, और ये कोण एक बार 60 डिग्री, एक बार 30 डिग्री, यही रहेगा ना। तो होगा क्या कि अगर पूरा का पूरा इसे देखा जाए तो ये 30 इसके लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए, और ये 60 इस वाले त्रिभुज के लिए। आप नाम दे दो ना, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, इसको D नाम दे दो, इसको E नाम दे दो, ठीक है। हमें निकालना है क्या कि गुब्बारा जो है देखने के अंतराल के दौरान गुब्बारा कितना दूरी तय किया। यानी पहले था यहाँ पे और बाद में चला गया यहाँ पे, इससे हम मान लेते हैं x दूरी तय किया, ठीक है। ये चीजें शायद ये पूरा का पूरा थोड़ा सा रफ हो गया है, आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, आप समझ पा रहे होगे, ठीक है ना। अब हम करते हैं सवाल को थोड़ा सा आगे। देखो एक बार लगाओ त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो उस अनुसार से अगर चलें त्रिभुज ABC में, तब होगा कि आपको tan लगाओगे तो ये लंब ये है और ये आधार मिल जाएगा। तो tan कितना डिग्री लगाओगे? शुरू 60 था ना, तो tan 60 डिग्री लगाओगे। शुरू 60 डिग्री पे था जब देख रही थी लड़की, तो फिर चला गया गुब्बारा दूर, यहां से उड़ के यहाँ पे चला गया, तो अब 30 डिग्री का कोण बनेगा। ये वाला शुरू में 60 था, ये वाला घट के हो जाएगा 30 डिग्री। तो पहले इस वाले त्रिभुज में हम काम करते हैं। आप फिगर एग्जाम में अच्छे से बनाना, मेरे जैसा ऐसे रफ मत कर देना, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ABC में अगर चलते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर आप क्या मानोगे? BC बटे AC। ये है क्या? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। BC का मान यानी ये जो लड़की से कितना ऊंचा है गुब्बारा, तो 87 है, तो 87। और AC तो हमें निकालना है, ठीक है। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 87/√3। या तो इसे आप ऐसे ही रहने दो, या तो आप क्या करो, 29 या 87 होता है तो 29 गुना 3 करोगे, और ये √3, तो इसे आप काट के √3 लिख सकते हो। तब क्या लिखोगे आप? 29√3 आप लिखोगे, ठीक है। ये चीज करोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, इसे हम सबको ऊपर थोड़ा सा ले चलते हैं क्वेश्चन को, फिर बाद में हम समझा देंगे, ठीक है। इतना तक रहने देते हैं। हमें ये दूरी निकालना है कि शुरू में गुब्बारा था, बाद में गुब्बारा जहां गया कितना दूरी तय किया, ठीक है। तो ये हमें निकल के आ गया 29√3, ठीक है।
और अब निकाल लेंगे कि कितना वहां है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस वाले में, यहां से यहां। ठीक है, किस वाले में? इस वाले में, यहां से यहां वाले में। ठीक है, इस त्रिभुज में चलते हैं। तो इसमें चलेंगे तो त्रिभुज AED में पहले था गुब्बारा, यहाँ पे अब चला गया गुब्बारा D पर, तो तय किया गया दूरी हम x माने हैं, उसको हमको अब निकालना है। तो चलेंगे त्रिभुज AED में। ठीक है ना, AED में क्या लगाएंगे? वापस से tan थीटा, लेकिन tan अब कितना हो गया? पहले था 60, अब दूर चला गया तो हो गया 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार, लंब के जगह तो DE आएगा, आधार के जगह तो AE आएगा। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, DE का मान 87 होगा, क्योंकि गुब्बारा एक ही हाइट पे उड़ता हुआ जा रहा है। और AE का मान ये 29√3 इतना निकल के आया, और इसको x माने हैं, तो 29√3 और प्लस में x कर दोगे। x है क्या? तय की गई दूरी। आप ऊपर शुरू में ही मान लेना कि माना कि तय की गई दूरी कितना है? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x है, x मीटर है। ठीक है, अब इसको सोल्व आप करोगे तो ये इधर आ जाएगा 29√3 प्लस में x बराबर 87√3। x बराबर कितना हो जाएगा? 87√3 माइनस 29√3, यानी ये घटाओगे आप तो 29 का 29, 29 दूनी 58, 29 या 87, सिर्फ 29√3 घट रहा है, तो कितना बचेगा? 58√3 मीटर। यानी तय किया गया दूरी कितना आ जाएगा? 58√3। ठीक है ना। सवाल जो हमारा पूछ रहा था, देखो क्या पूछ रहा था सवाल। ठीक है, कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। शुरू में ना मान लेना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है, एक से हम बाद में लिखे, उसके लिए सॉरी। लड़की का लंबाई 1.2 था, गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई था 88.2, तो गुब्बारे का लड़की से ऊंचाई हो गया 88.2 माइनस 1.2 दैट 7 मीटर हो गया। एक बार ये बना, एक बार ये, यहाँ गुब्बारा था यहाँ चला गया, पहले इस त्रिभुज में चलना है उजला वाले में, यहाँ से तुमको निकल के आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये वाला निकल के आ जाएगा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का ये निकल के आएगा। उसके बाद फिर अगले त्रिभुज में चल जाओगे, इस वाले में वापस लगाओगे tan 30 डिग्री का मान, तो वहां से ये नीचे आधार जो लिखोगे 29√3 और प्लस में साथ में क्या लिखोगे x आप करके लेके आ जाओगे। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको करना था। तो नीचे जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया? ये 58√3 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है पेपर में सवाल। आप थोड़ा सा लिखना थोड़ा सा ढंग से, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मैंने बस एक्सप्लेन करने पे मेन फोकस किया, ठीक है ना। लिखने पे आप तो और मेरे से बेहतर बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोला गया है कि एक ये देखो सीढ़ी है, ठीक है ना, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, देखो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक है, वो ऊर्ध्वाधर आधा था, तो एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी, यहां सब जगह सीढ़ी मानना, ठीक है ना, कि सीढ़ी का ऊपरी हिस्सा दीवार के शीर्ष को ठीक स्पर्श करता है। फिर से सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई और दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो दीवार जरा हम पारते हैं, भयानक वाला मजा आ जाए, ठीक है। ये देखो है दीवार, है ना, अब अपने अनुसार से देख लो, ये हो गया दीवार। अब क्या करते हैं, इस पे लगाते हैं सीढ़ी को, किसको लगाते हैं, यहां से इस पे जो लग गया, ये देखो सीढ़ी लग गया, ठीक है। कितना दूरी पे है हम उस अनुसार से देख लेंगे, ये लग गया सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये दूरी कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दूर है, कहां से, निचला सिरा से, ठीक है। यहां से कितना दूरी पे है, ये हो गया, ठीक है। यानी ये हो गया दीवार, इसका ऊंचाई भी निकालना है, तो ये मान लेते हैं ऊंचाई हो गया h, ठीक है। आप त्रिभुज के अनुसार अगर मानोगे तो इसे आप मान लेना a, इसे आप मान लेना b
और इसे मान लेना C। यार आप इसको ऐसे दीवार की तरीके से मतलब ऐसे मतलब नहीं बनाना, पेपर में सीधे आप लंबा एक लाइन खींचना, आपको बस फील कराने के लिए ऐसे हम किए हैं। बोला क्या गया, जब सीढ़ी को ऐसे टिकाया गया ना ऊपर शीर्ष से, तो डिग्री कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाती है। और सीढ़ी का निचला सिरा, ये जो निचला सिरा है दीवार से कितना दूर पे, 1.5 मीटर की दूरी पे है। तो जल्दी से लिख देते हैं 1.5 मीटर, ये वाला दूरी हो गया 1.5 मीटर, ये वाला कोण हो गया 60 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है सीढ़ी की लंबाई, यानी ये वाला निकालना है। और ये तो समकोण त्रिभुज है, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला लंब है, ये नीचे वाला आधार है, और बड़ा भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण निकालना है, हमें आधार पता है, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में। उसके बाद क्या निकालना है, ये निकालना है। जब ये निकल जाएगा तो हमारे पास दो तरीका है, लंब बटे कर्ण लगाओ या आधार बटे लंब लगाओ, लंब बटे आधार लगाओ, कैसे भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं उस अनुसार से करते चलते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कुछ, माना कि क्या, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई निकालना है ना, तो दीवार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई आप मान लो x मीटर, x मीटर है, इसे हम मान लेते हैं x, ठीक है। और उसे हम क्या मान लिए, h मान लिए, ठीक है। दिया क्या गया है, सीढ़ी का निचला सिरा और दीवार का निचला सिरा, इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो ये चीज दिया गया, इसे आप लिख लोगे। अब चलोगे कौन से त्रिभुज में, ए बी सी, यहाँ तो एक ही त्रिभुज बचा है ना, तो त्रिभुज ए बी सी में आप खुद बताओ निकालना, पहले क्या निकालना चाहते हो, पहले सीढ़ी का लंबाई पूछ रहा, तो यही निकाल लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये है कर्ण और ये है आधार। आधार और कर्ण के लिए हमको लगाना पड़ेगा कॉस, क्या लगाना पड़ेगा, कॉस लगाना पड़ेगा। तो कॉस 60 डिग्री बराबर, और कॉस थीटा बराबर होता क्या है, अभी हम क्या बोले, आधार, ठीक है ना। आधार है क्या, उसको लिख देते हैं ना, आधार है ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है। चेंज करो तो उसको एक बार टिप के, एक बार फिर से एक बार और बस। तो ए बी बटे ए सी, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, जितना होता है 37 का वैल्यू उतना होता है कॉस 60 का वैल्यू। तो कॉस 60 का वैल्यू हो गया 1/2। ए बी का मान दिया हुआ है 1.5 और ए सी हमें निकालना, जिसे हम मान लिए हैं x। तो x कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2, हंसता हंसता आ गया 3 मीटर। कितना आ गया, 3 मीटर। ये तो निकल गया। अब हमें निकालना है दीवार की ऊंचाई। अच्छा एक बात बताओ, दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए ना लंब बटे कर्ण करोगे तो साइन थीटा से निकालना पड़ेगा, और अगर लंब बटे आधार करोगे तो टैन थीटा से निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आप किसी से भी निकाल लो, ठीक है ना। हम प्रयोग करते हैं इसका, यही टैन ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, अगला चरण पे जाते हैं और निकालते हैं दीवार की ऊंचाई। तो वापस से अब लगाएंगे क्या चीज, टैन। तो टैन 60 डिग्री बराबर, टैन 60 का मान कितना होता है, √3। तो टैन 60 डिग्री बराबर क्या करेंगे, लंब बटे आधार। लंब की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं कितना, h दिया हुआ है तो h माने हैं तो h, और बटे आधार कितना 1.5, ठीक है। अगले चरण में इसे जब हम सोल्व करेंगे तो टैन 60 का वैल्यू हम लिखेंगे √3। आप थोड़ा सा इसको लिख के करना, ठीक है ना, ये बस समझाने के लिए। टैन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 बराबर h बटे 1.5। तो बताओ h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.5 √3 मीटर, ठीक है ना। यानी सीढ़ी की
ऊंचाई यानी सीढ़ी का लंबाई जो है वो 3 मीटर है और दीवार की ऊंचाई कितना है 1.5√3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो यार 3/2√3 मीटर लिख सकते हो ना। 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, 1.5 ही है √3। जब इससे और इससे सोल्व करोगे ना लंब बटे कर्ण से तो ऐसा ही कुछ शायद आपको आएगा, ठीक है ना। मुझे शायद इतना ध्यान है कि ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये निकाल लोगे, ठीक है। इसमें करना क्या था यार, ये तो सिंपल था, पहले वाले से तो बहुत आसान था और ये इस प्रकार का प्रश्न आता है, ठीक है ना, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा है एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ, एक झंडा वाला जो पिलर होता है ना स्तंभ, तथा एक 50 मीटर ऊंचा मीनार, मीनार तो झंडा स्तंभ से ऊंचा होगा, मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है, यानी दोनों है ना एक ही तल पर स्थित है, मीनार भी और झंडा स्तंभ भी। मान लो ये है मीनार और ये है झंडा स्तंभ, ठीक है, और ये है जमीन नीचे, इतना हो गया। उसके बाद बोला मीनार के शीर्ष से, अच्छा यहां पर से स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण, यानी नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण ना बनेगा, तो सिरे पे देखो, ये वाले पे देखो और यहाँ पे देखो, तो स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे, ऊपरे सिरे पे और निचले सिरे पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यहाँ पे देखेगा तो 30 डिग्री और नीचे देखेगा तो 45 डिग्री का बनता है। तो झंडा के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी अगर यहाँ से यहाँ घूर रहा है, ठीक है, अगर कहाँ से कहाँ, यहां से यहां घूर रहा है तो कोण कितना बन रहा है, कोण जो बन रहा है यहां से कितना डिग्री का बन रहा है कोण, 30 डिग्री का बन रहा है। लेकिन वही अगर यहां से नीचे घूरे इसके, ठीक है, तब कोण बन रहा है यहां से यहां तक का 45 डिग्री, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समांतर रेखा, तो अगर ये पूरा का पूरा 45 तो ये भी कितना होगा 45, ठीक है, ये कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये 30 तो यहां भी हम 36 लाइन खींच सकते हैं ना, और यहां भी क्या बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। इसे आप मान लो मीनार था ना तो AB, और ये झंडा का स्तंभ है जिसे मान लो CD, इसी के हाइट से यहाँ गया है जिसे आप मान लो E, ठीक है। अब चलो पहला बड़ा वाले त्रिभुज में ABD में आपको झंडा का स्तंभ का ऊंचाई ज्ञात करना था। मान लो कि ये वाला ऊंचाई कितना है H है, ठीक है, और आप इसे लिखोगे भी, ठीक है ना। तो क्या करोगे, माना कि झंडा के स्तंभ, ठीक है ना, स्तंभ की ऊंचाई बराबर H मीटर, ठीक है। अब चलोगे आप त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है। अब जब ABD में आप चलोगे तो देखो ये डिग्री 45 है, ये दिया हुआ है आपका कितना, प्रश्न में दिया हुआ है 50 मीटर, ये कितना दिया हुआ है पूरा का पूरा, यहां से मीनार का 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 50 है ना, और ये आप अगर कर लोगे तो ये इसके लिए भी काम आएगा और इसके लिए भी काम आएगा, क्योंकि जितना BD होगा उतने EC होगा। तो हम चलते हैं लंब बटे आधार लगाते हैं, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार किसमें, यानी tan में, तो tan 45 डिग्री बराबर आप क्या करोगे, ये AB और बटे में BD लिख दोगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और AB का वैल्यू है 50 और BD आप निकाल लोगे, तो BD कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा, ठीक है। M माने मीटर, जब BD 50 है तो उतना ही क्या होगा EC होगा, तो BD बराबर EC बराबर 50 मीटर। अब चलोगे आप कौन से त्रिभुज में, देखो
यहां से यहां करने से ये तो निकल के आ गया ना, अब ये निकल के आ गया तो इसको अप्लाई करेंगे इसके बराबर में, और ये हमको पता रहेगा ना, तो हम इतना निकाल लेंगे AE का मान। कहां से कहां तक? यहां से लेकर ये वाला यहां तक, और ये वाला निकल जाएगा, और जैसे ही वैसे इसको ये पूरा वाला में से घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा इतना। आ गया समझ में? तो अब चलते हैं किसमें? त्रिभुज AEC में, AEC में, ठीक है। अधिकतर जगह आपको वही करना है, बहुत कम जगह पे साइन या क्रॉस लगाना है। तो AEC में वापस से ये हमको निकालना है लंब, और ये आधार हमको पता है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? tan। अब यहाँ पे क्या लगेगा? tan 30 डिग्री लगेगा। तो tan 30 डिग्री पर लंब कितना है? AE, आधार कितना है? EC, और EC या BD क्या है? आपस में बराबर है। इसे हम नीचे लिखते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर AE का मान तो हमें निकालना है, और EC का मान 50 है, ठीक है। तो AE जो है वो निकल के आ गया, 50 को भेजोगे उधर तो 50/√3 मीटर, ठीक है। कभी हम मीटर लिख दे रहे हिंदी में, कभी ये मैं ऐसे एडजस्ट कर लो आप, ठीक है ना, इतना तो कर सकते हो। तो AE का वैल्यू कितना गया? 50/√3, और ये पूरा है 50, निकालना ये, तो ये बड़े पूरे में से इतना घटाएंगे तो नहीं निकल के आ जाएगा झंडा के स्तंभ का, निकल जाएगा ना। वही करते हैं, यानी अब क्या करेंगे? H बराबर क्या होगा? 50 - 50/√3, ये हो जाएगा मीटर। इसे आप सोल्व करके लिख देना, या ऐसे ही रहने देना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि अगला जो वीडियो है वो कौन सा लेकर आया जाए, किस टॉपिक पे लेकर आया जाए, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, ठीक है। उससे हमको हौसला मिलता है, और कमेंट भी कर दिया करो।